तो इस क्वेश्चन में ब्रांच डेटर और देन ब्रांच कैश अकाउंट। चलो दोस्तों सारे लाइन लिखें और फिर स्टार्ट करें। दिस इज ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सब साथ साथ चलना प्यारे दोस्तों, अब बल्कि आगे चलना। दिस इज ब्रांच एडजस्टमेंट एंड पी एंड एल अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट और ब्रांच डेटर अकाउंट। चलो जी, बिल्कुल सावधानी से चलेंगे, सब ध्यान से देखेंगे, सब बताते चलेंगे, कराते चलेंगे। विंग इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड प्रिपेयर ऑपरेट अ रिटेल ब्रांच एट कानपुर। अरे हमारी ब्रांच कहाँ है दोस्तों? कानपुर में है जी। ऑल परचेजेस आर मेड बाय हेड ऑफिस। प्यारे दोस्तों कानपुर ब्रांच का सारा माल कौन भेज रहा है? हेड ऑफिस। वो तो कहे ना कहे यही होना चाहिए। गुड्स आर बीइंग आउट टू ब्रांच एट सेल प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 50%। बोलो किस रेट पे माल भेज रहे हैं? कॉस्ट प्लस 50% पे ना। किसको 100 मानू, कोई बताओ ना। कॉस्ट को। कॉस्ट को। गुड गुड भैया। कॉस्ट को अगर मैं 100 मानूं तो 50% इसमें जोड़ दूं तो इनवाइस प्राइस 150 रुपया, और प्रॉफिट कोई बता दो कितना रुपया? 50 रुपया। प्यारे दोस्तों कैटलॉग प्राइस तो नहीं, प्राइस वाला तो नहीं है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। Goods are being out to branch at sale price which is cost plus 50%. All cash received by the branch is remitted to head office Delhi. फिर दोस्तों वो तो लिखे नहीं लिखे, हम यही मानेंगे, ब्रांच पे जितना पैसा आएगा वो हेड ऑफिस को जाएगा। ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड आउट एंड इम्प्रेस अकाउंटिंग सिस्टम। बिल्कुल होता है पेटी कैश का, तो इम्प्रेस सिस्टम के ऊपर हम यहाँ पर रख रहे हैं। रिसीव्ड अकाउंट विच रिम्बर्स बाय हेड ऑफिस मंथली। अरे ये जो इम्प्रेस सिस्टम है ये किस बेसिस पे? ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे? मंथली। इसका मतलब अगर किसी ब्रांच के पास पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस 100 रुपए है तो क्लोजिंग बैलेंस खर्चा 20 रुपए हो गया, तो क्लोजिंग 80 डालेंगे या हेड ऑफिस 20 देके वापसी 100 कर देगा? वापस ही 100 कर देगा। तो प्यारे दोस्तों दैट इज कॉल्ड इम्प्रेस अकाउंटिंग सिस्टम, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। ब्रांच कीप्स अ सेल लेजर एंड नेसेसरी सब्सिडी बुक बट अदरवाइज ऑल ब्रांच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। छोटे मोटे अकाउंट बनाने का अधिकार है, लेकिन ये सारे अकाउंट बनाने का अधिकार तो हेड ऑफिस का। ऑन 1 जनवरी स्टॉक इन ट्रेड एट ब्रांच एट सेलिंग प्राइस अमाउंटिंग टू 30,000। अरे ओपनिंग स्टॉक कोई बता दो, 30,000 पता चल गया, कहाँ डालू? सब बताओ सब बताओ। ब्रांच स्टॉक अकाउंट। बहुत बढ़िया, बीडी लिख दूं भैया? 30,000 रुपया दोस्तों। मैंने यहाँ तो डाल दिया, लेकिन कोई कमी रह गई, बताओ क्या कमी रह गई? ब्रांच एडजस्टमेंट में भी डालेंगे हाँ बाय प्यारे स्टॉक दोस्तों, रिजर्व। स्टॉक रिजर्व। अच्छा 30,000 का देखना, ये इनवाइस प्राइस है और मैं प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ, तो 50/150 करूंगा। तो प्यारे दोस्तों 30,000 का 50/150 10,000 हो जाएगा। ब्रैकेट में आप एक्सप्लेन करके लिख के आना, मेरे लिए क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं नहीं लिख रहा दोस्तों, मेरा पूरा नहीं आएगा नहीं तो क्वेश्चन, पर आप पूरा लिखना। प्यारे दोस्तों स्टॉक का दे दिया। फिर डेटर का ओपनिंग बैलेंस 6,000 था, देखना डेटर मैंने यहाँ पे बनाया 6,000 रुपया। फिर आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस एट द ब्रांच। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। प्यारे दोस्तों आप मुझे बताओ, ये पहली आइटम बड़ी अच्छी है। गुड, कहाँ डालूं इसको? नीतीश बताना, डालूं या इस पे कुछ शक होना चाहिए? गुड्स इन ट्रांजिट देखना हाँ पड़ेगा। प्यारे दोस्तों गुड्स इन टू ब्रांच होना चाहिए। गुड्स रिसीव्ड है तो गुड्स इन ट्रांजिट चेक कर लेना चाहिए। चेक करा एंड तक? नहीं दोस्तों कहीं मिला ही नहीं। नहीं मिला तो बताओ गुड्स रिसीव्ड और गुड्स सेंट टू ब्रांच में कोई फर्क है या सेम ही होगा? सेम ही सेम होगा। हो। गुड्स इन ट्रांजिट होता तो इतना मिल गया था और कुछ रास्ते में था जोड़ के डालता, और गुड्स इन ट्रांजिट की दूसरी एंट्री कोई बताओ कहाँ और जोड़ के लिखते हैं? क्लोजिंग बैलेंस में। क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग में। और यहाँ पे वो परसों हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें आया था, यहाँ इसमें नहीं है। तो प्यारे दोस्तों कितना था? 93,600। इसकी लोडिंग में यहाँ डाल दूं? कोई बताओ स्टॉक की, ब्रांच स्टॉक अकाउंट की किन दो आइटमों की लोडिंग नहीं डालते? सेल्स और सेल्स सेल्स एंड सेल्स बहुत लेटर बढ़िया। और नॉर्मल लॉस लोडिंग डालते हैं या सारे ही डालते हैं? सारा ही डालते हैं। डाल बहुत देते। बढ़िया। गुड्स एंड टू ब्रांच की लोडिंग, गुड्स एंड टू ब्रांच। प्यारे दोस्तों 50/150 1/3 हो गई, 31,200 आ गई ना? चेक करो। यस सर। कैलकुलेटर से करते रहना प्यारे दोस्तों, कैलकुलेटर भी चलाना आना चाहिए अपने को। प्यारे दोस्तों फिर आगे चले।
कहता है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। आगे चलते हैं, कैश सेल 52,000। सब बताओ दो एंट्रियां कहाँ कहाँ डालूं? दो होंगी प्यारे दोस्तों। कैश स्टॉक अकाउंट में और कैश अकाउंट हाँ, में एक तो और कैश अकाउंट में ब्रांच स्टॉक में, और ब्रांच स्टॉक कम होएगा, क्रेडिट साइड। इसीलिए यहाँ पर सेल और सेल के ब्रैकेट में कैश और 52,000। चलो जी, क्रेडिट सेल लेस रिटर्न, कोई इसका मतलब बताओ ना। सेल रिटर्न ऑलरेडी कम हाँ, करी कम हुई है। हुई है तो सेल क्रेडिट सेल ही है, तो नेट क्रेडिट सेल यहाँ पे डालूंगा। एक तो डेटर बढ़ेंगे। मैंने गलती करी, कोई मेरी गलती बताओ ना। ब्रांच स्टॉक में है। नहीं नहीं, यहाँ क्रेडिट सेल वर्ड यूज नहीं कर सकते, सेल वर्ड यूज करेंगे बहन। हनी, दिस इज 40। परसों जब हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आ रहा था लिस्ट प्राइस क्रेडिट क्रेडिट सेल पे, तो उसका गड़बड़ था। आज का वो नहीं है, आज आसान वाला है, वो वाला टॉपिक आज नहीं है। सो आगे चले। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, कोई बताओ, पता नहीं किसने किसको माल वापस किया। ब्रांच ने हेड ऑफिस। ब्रांच ने हाँ, हेड ऑफिस ब्रांच ने को। हेड ऑफिस को माल वापस किया तो स्टॉक कम आएगा। गुड्स इनटू ब्रांच, कितने रुपए का माल वापस किया प्यारे दोस्तों? गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 1500। 1500। मैंने यहाँ डाल दिया, कोई कमी बताओ ना मेरी। लोडिंग। लोडिंग यहाँ क्या लिखूं, कोई बता दो। टू गुड्स इनटू ब्रांच। बिल्कुल भैया, मैं ठीक करता हूँ। गुड्स इनटू ब्रांच 50 अपॉन 150 आएगा, 500 रुपया आ गया। 500। गुड भैया। चलो आगे। प्यारे दोस्तों, यही है सुपर स्पेशल लाइन। पहले इसका मतलब देखना, एग्रीड अलाउंस टू कस्टमर, कस्टमर को छूट दी। अगर इतनी होती तो 1000 की एंट्री कोई बताओ मैं कहाँ कहाँ डालता? एक तो डेटर के क्रेडिट में क्रेडिट साइड में और एक और P&L P&L के में डेबिट डेबिट। में, लेकिन इसने डेबिट। कुछ खास लिखा है, एग्रीड अलाउंस टू कस्टमर ऑफ सेलिंग प्राइस ऑलरेडी टेकन इनटू द अकाउंट व्हाइल इनवॉइसिंग। मतलब कोई बता। उन्होंने बिल में से माइनस कर दिया इसका है पहले। मतलब जब हम सेल कर रहे होंगे तो जो भी सेल रही होगी वो मुझे पता नहीं कितने की रही होगी, उसमें से डिस्काउंट कितना घटा चुके 1000। बता दो। अब क्वेश्चन में ये डिस्काउंट किस पे देते हैं, कैश सेल पे या क्रेडिट सेल पे? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल देखो क्रेडिट मेरे को सेल। कितने की दिखा रखी है। 42,000। तो प्यारे दोस्तों ये डिस्काउंट घटा के ही होगी ना, क्योंकि उसने साफ लिखा है ऑलरेडी एडजस्टेड व्हाइल इनवॉइसिंग। जब बिल बना रहे थे तभी डिस्काउंट घटा दिया। तो ये जो क्रेडिट सेल है बताओ सही है या क्रेडिट सेल 43,000 की थी? 43 की हुई है। ये 43,000 मैंने की निकाला। सेल। प्यारे दोस्तों, पहली चीज तो बताओ मैंने इस क्वेश्चन को करते वक्त कहाँ अब मेरे को रेक्टिफिकेशन करनी चाहिए? क्रेडिट सेल सही करनी चाहिए। हाँ, क्रेडिट सेल सही करनी चाहिए। सेल अलग, क्रेडिट देखो, क्रेडिट सेल और डिस्काउंट लेस करके उसने नेट एंट्री करके दिखा दी, जबकि फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है जी लेस करके नेट करके मत दिखाओ, क्रेडिट सेल अलग दिखाओ और डिस्काउंट अलग दिखाओ, तभी अकाउंटिंग पूरी होगी। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहाँ भी सही करूं और इसको भी 43,000 कर लूं। अब प्यारे दोस्तों मैंने क्रेडिट सेल की एंट्री सही कर ली, अब मुझको किसकी एंट्री और करनी चाहिए? डिस्काउंट की। डिस्काउंट डिस्काउंट की की एंट्री बता दो कहाँ कहाँ डालूं? डेटर एंड P&L में। हाँ, बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अलाउंस, अलाउंस कितना था प्यारे दोस्तों? 1000। मेरे को यहाँ यहाँ डालना था, लेकिन उसने कहा ये अलाउंस तो हम सेल करते वक्त ऑलरेडी घटा चुके। इसका मतलब हमारी सेल जो 42,000 दे रखी थी वो सही नहीं होगी। 1000 डिस्काउंट घटा हुआ है, मैंने सही सेल निकाल ली 43,000 और उस सही सेल से रिकॉर्ड करा और डिस्काउंट की एंट्री अलग से रिकॉर्ड करी, फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल यूज किया। कोई इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। अब आगे चलते हैं। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। प्यारे दोस्तों ये पिछला वर्ड डिस्काउंट नहीं था, अलाउंस वर्ड था, तो मुझे भी वो सही करना चाहिए। मैं इस डिस्काउंट वर्ड को हटा के क्या वर्ड कर लूं, कोई बता दो? अलाउंस। हाँ, अलाउंस करूंगा। दिस इज अलाउंस, दिस इज अलाउंस। अब आ रहा है डिस्काउंट। डेटर को छूट दे दी मैंने, एक तो छूट दी तो डेटर घट जाएंगे 850। मेरी कुछ कमी बता दो, कोई बताओ ना। P&L के डेबिट। P&L। बहुत बढ़िया दोस्तों, सब ध्यान से करो, सब अच्छे से करो, सब जम के करो। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, पता नहीं कहाँ कहाँ डालूं, बताओ कोई कहाँ कहाँ डालूं जी? हाँ, क्रेडिट डेटर, में।
ब्रांच डेटर्स ने पैसा दे दिया 45,000। दूसरी एंट्री बता दो। कैश के डेबिट ब्रांच में कैश डेबिट। ब्रांच डेटर से पैसा आया 45,000। 45,000 सब साथ साथ करना, अच्छे से करना, मजेदार सा है। अरे डेटर राइट ऑफ का क्या मतलब, पता नहीं काय को राइट ऑफ किया। बैड डेट हाँ, बैड डेब्ट है प्यारे दोस्तों, गुड। 350 यहाँ पर डाला, बैड डेब्ट की एंट्री मैंने यहाँ पे भी डाली 350। अब आगे चलते हैं। एक्सपेंस, अरे कुछ नहीं कहा, कोई बताओ एक्सपेंसेस का खर्चा कौन पे कर रहा होगा। ऊपर लिख दिया था, कौन पे कर रहा होगा। हेड ऑफिस। हेड अच्छा, ऑफिस। हेड ऑफिस ने क्या, हमने क्या, क्या फर्क पड़ता है बताओ। हम खर्चा हेड ऑफिस का या हमारा है। हमारा हेड ऑफ P&L में नहीं आएगा या आएगा। आएगा। रेंट, सैलरी और सन्डी एक्सपेंस सारे डाल देना प्यारे दोस्तों। मैं जोड़ के, मेरे पास जगह कम है, 13,700 जोड़ के डाल। बोलो ना या हाँ, बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर। अच्छा हाँ जी मान सर। लो, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं सैलरी कितने हजार दी, देख के बताओ। 12,000। मैं लिख दूं 12,000 1 साल की है और 3 महीना एडवांस है, तो कोई मुझे बताओ तब मैं P&L में कितना डालूंगा। 9,000। हाँ, क्यों नहीं 9,000। नहीं 9,000 ही 9,000 आएगा। ही डालेंगे। 1 क्योंकि साल एक की है। साल की है। हाँ, तो हमने 9 महीने तो इस साल के दिए और अक्रूवल 3 महीने बेसिस। अगले के। तो इस साल का खर्चा बताओ 12 महीने का है या 9 महीने का। 9 महीने का है ना 9 भैया। महीने का है। क्या इतनी बात समझ में आ गई थी। हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं थी, मैंने वैसे ही वो जस्टिफाई कराई। प्यारे दोस्तों, ये इस साल अक्रूवल बेसिस से बनेगा, इस साल का खर्चा आएगा इसके अंदर। फिर आगे चलते हैं। अब चलें आगे। द नेक्स्ट इज, कहता है on 31st December stock in traded branch at sale price was found to be 27,000। पता नहीं कहाँ डालूं, कोई बता दो। ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट। हाँ प्यारे दोस्तों, 27,000 ना। इसकी लोडिंग यहाँ लिखूं, क्या शब्द लिखते थे इसकी लोडिंग को। स्टॉक रिजर्व हाँ गुड भैया। इसका 1/3 निकाल लूं तो देखना दोस्तों 9,000 आएगा ना। आगे चलेंगे दोस्तों। You are required to prepare the branch stock account, branch debtor account, branch trading account, P&L account, branch adjustment account, branch expenses account, branch account। ओके दोस्तों, चलो जी, सारी चीजें हो गई, अब तो बस क्लोज करना रह गया। कोई मेरे को बताओ ना, समझ नहीं आ रहा पहले कौन सा क्लोज करूं। डेटर। गुड भैया, एक ही मिसिंग फिगर है, दैट इज कॉल्ड CD। कोई उठाओ कैलकुलेटर, मुझे बताओ। 46,450 46,450। मेरे को हम्म नहीं नहीं हजम हो रहा बहन। ये 43,000 है या 45,000 है, फिर 40,000 में नहीं आएगा। ध्यान से करो, ध्यान से करो कैलकुल। 1800। हाँ ये 1800 हाँ बिल्कुल सही। कहीं डलेगा क्या ये। नहीं सर। नहीं सर। कोई बताओ। ब्रांच कैश का बैलेंस हमारा बना 97,000। क्या मानू, CD या हेड ऑफिस को भेजा। हेड 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 ऑफिस ऑफिस को को भेज दी। तो बाय कैश इसको लिख दो। ये हेड ऑफिस को भेजा तो स्टॉक अकाउंट में, एडजस्टमेंट अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा। अब प्यारे दोस्तों, मुझे ब्रांच स्टॉक अकाउंट बैलेंस करके बताओ। करो करो इसमें नॉर्मल लॉस आएगा 100 रुपए का। इसमें बहन कहती है 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। कोई चेक करो, 100 रुपए का ही आ रहा है। करो करो, जल्दी जल्दी करो सब। हाँ 100 रुपए का। सर गुड भैया। 100 रुपए का माल घट गया, दो कारण बताओ ना, क्या क्या मान सकते हैं। दो कारण बनते हैं, कोई याद दिला दो। श्रुति क्या कहती है, दो का। नॉर्मल हाँ, हमने पहले ही नॉर्मल कहा, क्या कहा था, हम क्या मानेंगे। नॉर्मल लॉस और ये अजम्पशन को हम लिख के नहीं आएंगे या पेपर में लिख के भी आएंगे। कोई बताओ, यहाँ पे नॉर्मल लॉस की लोडिंग आती है या नॉर्मल लॉस सारा ही आता है। सारा ही आता है। अब अगर मैं एबनॉर्मल मानता तो यहाँ पे क्या डालता, लोडिंग। लोडिंग। और यहाँ पे क्या डालता। कॉस्ट। हाँ गुड भैया। आपको इस अकाउंट को बैलेंस करके बता दो।
31,600. 31,600 ये मैंने यहाँ पे डाला 31,600 कोई नेट प्रॉफिट बता दो 15,700 15,700. 15,700 मजा आ गया प्यारे दोस्तों बढ़िया सा क्वेश्चन था इस क्वेश्चन के अंदर सुपर स्पेशल एंट्री क्या थी अलाउंस ऑलरेडी एडजस्टेड व्हाइल इनवॉइसिंग नोट बना के लिख लेना उस पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो सेल रिकॉर्ड करते वक्त हमने डिसअलाउंस घटा दिया गलत क्या सेल अलग होनी चाहिए रिकॉर्ड डिस्काउंट अलग होना चाहिए अलाउंस अलग होना चाहिए अलग अलग रिकॉर्डिंग कर सो प्यारे दोस्तों फिर लेते हैं एक क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी आया हुआ है बीकॉम ऑनर्स प्रोग्रामिंग दोनों में अगला भी आया हुआ है मैनेजर्स कमीशन कौन सा कमीशन मैनेजर्स कमीशन प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन को लेते हैं सबका हो गया ना पहले बताओ सबका Yes, हो sir. गया है सर इसमें इम्प्रेस्ड अकाउंट में कुछ यूज नहीं होगा ना? हाँ नहीं हुआ भाई पेटी कैश का बैलेंस देता या कैश का ओपनिंग बोलता तब तो होता लेकिन यहाँ तो नहीं है ठीक है ना अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों अब ये है मैनेजर कमीशन प्यारे दोस्तों पहले इसकी कहानी समझते हैं मैं बताओ मैनेजर को कमीशन किस चीज पे देंगे माल देखना दो ऑप्शन देता हूं वैसे ज्यादातर लोग इन दोनों में से किसी एक पर देते हैं एक स्मार्ट पर्सन इन दोनों में से एक चीज पर देगा दोनों पे नहीं देगा मैनेजर सपोज करो हमारे कलकत्ता में बैठा है माल बेचता है तो कोई मालिक कह सकता है भाई जितना माल बेचे जा उतना कमीशन लिए जा तो सेल पे कमीशन हो सकता है कोई मालिक कह सकता है सेल पे नहीं दूंगा भैया मैं तो सेल के अंदर क्या हो सकता है कोई हमारा मैनेजर ना जानबूझ के देखो दो तरह की सेल होती है कोई याद दिलाओ कौन कौन सी Cash and कैश और credit. क्रेडिट। कैश ऑन क्रेडिट सेल अब प्यारे दोस्तों कोई जानबूझ के उधार पे माल बेचे जाए पैसा मिले ही ना लेकिन वो तो कमीशन भी ले जाएगा और हमारा पैसा भी सारा डूब जाएगा तो इसीलिए दूसरा तो ओपिनियन है सेल पर दें या नेट प्रॉफिट पे दें नेट प्रॉफिट पे तो हम Net जितना भी profit. प्रॉफिट कमाएंगे ब्रांच से भैया उसका कुछ परसेंटेज ले लें अच्छा नेट प्रॉफिट पे दे दिया ब्रांच में कोई बताओ माल का नुकसान नहीं होता या होता है होता है। अब होता है। जनरली तो नेट प्रॉफिट पे देते हैं लेकिन और थोड़ा एडवांस चलते हैं ताकि एडवांस सिस्टम बना ले भविष्य में आप ब्रांच खोलो तो मैनेज अच्छे तरीके से करो अब मालिक क्या चाहेगा जो ब्रांच के अंदर स्टॉक का नुकसान होता है नॉर्मल की बात नहीं कर रहा एबनॉर्मल लॉस की बात कर रहा वो एबनॉर्मल लॉस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए कम से कम कम से कम। तब बहुत सारे मालिक ना प्रैक्टिस रख देते हैं बोले भैया सेल नेट प्रॉफिट पे 10% कमीशन ले लो एजेंट खुश हो जाएगा हमारा मैनेजर लेकिन कहेगा लेकिन ये सब्जेक्ट टू डिडक्शन अगर तुमने कोई माल का नुकसान कर दिया तो हम उसका 20% तुम्हारी गर्दन पकड़ के ले लेंगे घटा देंगे फिर कमीशन देंगे बताओ गलत है या अच्छा है सही अच्छा है। अब मान लीजिए हमने अपने एजेंट से इसको तय कर लिया भैया हम नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन देंगे कोई अबनॉर्मल लॉस हो गया तो उसका 40% आपसे ले लेंगे आप मुझे बताओ आप सोच के बताना एबनॉर्मल लॉस हो गया उसका उसका इनवाइस प्राइस का हम अपने मैनेजर से 40% लें या उसकी कॉस्ट प्राइस का सोच के बोलना है कॉस्ट प्राइस का। बोलो 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 क्या कहती है कीर्ति सर मेरे हिसाब से तो पूरे का ही लेना चाहिए कॉस्ट और वो जो पूरा है, क्योंकि उसके लिए तो वही कॉस्ट है जो हमने उसको इनवॉइस प्राइस अच्छा भेजा ये उसको क्या बहन पता कहती है मालिक। हाँ 1,000 पे ये कह रही है हाँ भाई नीतीश क्या कहता है ओपिनियन दो अपनी सर यही है, पूरे का इनवाइस लेना चाहिए। पूरे का ही लेना चाहिए आकाश क्या कहता है भैया सर आईपी पे ही लेना चाहिए क्योंकि उसे तो आए। पता ही नहीं होगा ना गुड कॉस्ट भैया क्या है। विदीप क्या सर कहती है बहन हाँ हाँ बट जितने का हमें लॉस हुआ है हमें तो उतना ही लेना चाहिए ना उतने पे परसेंट लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से सुनना तुम्हारा कोई वर्कर है तुमने इसको बड़े ध्यान से दिमाग से सोचना अच्छा आपने इनवाइस प्राइस में माल भेज दिया ब्रांच मैनेजर को आपने कहा 100 रुपए का माल है और 100 रुपए में बेच क्या मैनेजर बेवकूफ है उसे पता नहीं कि कॉस्ट कुछ कम होगी आप सब बताओ उसे कॉस्ट का नहीं पता होगा कितनी 80 है 75 है पर उसे पता है कि कॉस्ट कुछ है अब बताओ आपने उसके पैसे से कमाए हुए पैसे से काटने हैं तो बताओ इनवाइस प्राइस का 40% काटूं या कॉस्ट प्राइस का 40%
कॉस्ट पैसे होगी सर, फिर तो वो बोल देगा ना कि मेरे हाँ को मैं आईपी क्यों दूं। बिल्कुल विधि। तो प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, इस रिगार्ड में कोई क्वेश्चन में नहीं कुछ कहेगा, लेकिन इसको दिल से सोचेंगे, दिल और दिमाग दोनों से सोचेंगे तो समझ में आएगा। तुम्हारे यहाँ कोई वर्कर है, उसने नुकसान कर दिया, नुकसान कर दिया तो सेल प्राइस पे उसे उसकी सैलरी काट लोगे? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप काटते हो तो गलत काम करते हो। कॉस्ट प्राइस आप अपने वर्कर को बताओ, नहीं बताओ, उसको बोलो इतना पैसा हमने काट लिया आपका, और कॉस्ट प्राइस पे काटा, कम काटा उसका। तो यही होना चाहिए। तो ऐसा ही एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन बहुत बारी हर किताब में, कोई किताब देख लो, सब में पाए गए, और बहुत बारी पेपर में आ लिया। सब ध्यान से इसे देखना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सब पार्टिसिपेट करना। आओ जी क्वेश्चन को लेते हैं। इसके अंदर कैलकुलेशन है मैनेजर्स कमीशन की। प्यारे दोस्तों अब इसके अंदर अब ध्यान से देखना, इसमें कोई सिस्टम नहीं बताया गया, डेटर सिस्टम फॉलो करो या स्टॉक एंड डेटर, कोई बताओ। प्रॉफिट, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस क्योंकि कीमती चीज होगी, उससे हम मालिक उससे पैसा काटेगा। उसकी ट्रीटमेंट किस अकाउंट, किस सिस्टम में होती है, डेटर में या स्टॉक स्टॉक एंड डेटर डेटर? से होते हैं। इसीलिए मेरे को क्वेश्चन में यहाँ नहीं कहा गया किस सिस्टम से। हालांकि कुछ किताब वाले अपने ओपिनियन से डेटर सिस्टम से भी इसका आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन साफ है कि मुझे नेट प्रॉफिट का कुछ कमीशन देना है तो नेट प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए मुझे P&L अकाउंट बनाओ तो ज्यादा अच्छा पता चलेगा। फिर मुझे यहाँ एबनॉर्मल लॉस का कुछ पैसा काटना है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उसको देखने के लिए तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट से पता चल जाएगा कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो मेरे को स्टॉक एंड डेटर सिस्टम यहाँ फॉलो करना चाहिए। कुछ में नहीं आया है कि कौन सा सिस्टम फॉलो करना है, तो स्टॉक एंड डेटर क्यों यूज कर रहा हूँ वो पहले बताया। चलो दोस्तों पहले हम अकाउंट्स भी बना लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो, A company has a retail shop under the supervision of manager. मैनेजर चलाता है जी हमारी दुकान। The ratio of gross profit to the sale is constant 25% throughout the year. अच्छा सब बताना कितना था ग्रॉस प्रॉफिट? 25% ऑफ सेल। कोई बताओ 100 किसको मानूं? बोलो बोलो बोलो। सेल को ना भैया, सेल को सेल को 100 माना तो प्रॉफिट 25। कोई बताओ सेल 100 है, प्रॉफिट 75। कॉस्ट कितनी हो गई? 75। 75 आगे चलते। Branch manager is entitled to a commission of 10% of profit earned by his branch. कैलकुलेटिंग, अब कमीशन की हमने 11वीं में भी दो एंट्री करी होंगी, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे क्या लिखा है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो प्यारे दोस्तों मैं इसको लिखता हूँ, मैनेजर्स कमीशन कितना है भैया? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, है ना भैया? लॉजिक से चलना प्यारे दोस्तों, रटना नहीं। तो प्यारे दोस्तों उसने कहा था 10% ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय हिज ब्रांच कैलकुलेट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, बट सब्जेक्ट टू अ डिडक्शन। बट कहता है इसमें से कुछ घटाना होगा। अरे देखें क्या घटाना पड़ेगा, इतना कमीशन तो हमें देना है, लेकिन कहता है इसमें से कुछ घटाओ। क्या घटाओ? 25% ऑफ एनी असर्टेन डेफिशिएंसी ऑफ ब्रांच स्टॉक। कोई बताओ ब्रांच स्टॉक घट गया तो ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है? बोलो बोलो बोल दो। अनसर्टेन डेफिशिएंसी, तो दिस इज एबनॉर्मल Abnormal. लॉस। अब कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा उसका हम 25% घटा दें। कोई बताओ ये एबनॉर्मल लॉस की क्या लेना, इनवाइस प्राइस या कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से सुनना। वर्कर की सैलरी काटनी हो तो सेल प्राइस पे कतई मत काट लेना दोस्तों। सो प्यारे दोस्तों आगे चलते। ऑल गुड्स वर सप्लाइड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, तो अपने आप ही होता है, हेड ऑफिस भेजता है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट द कमीशन ड्यू टू मैनेजर। देखना क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया प्रॉफिट बताओ, अब मैनेजर को कमीशन कितना देना है। प्यारे दोस्तों आ जाओ जी, अब कमीशन देने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक तो नेट प्रॉफिट और एक लॉस। तो मैं इसीलिए स्टॉक एंड डेटर का सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ ताकि अब नॉर्मल लॉस में निकाल सकूं और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से और P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट भी निकाल सकूं। सब करेंगे दोस्तों साथ साथ। तो मैं पहला अकाउंट कौन सा बनाऊं, कोई बताओ ना। ब्रांच स्टॉक गुड गुड गुड, चलो जी बनाए। थोड़ा सा बाकी अकाउंट भी आ जाए इसीलिए थोड़ा छोटा बनाते हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। दूसरा अकाउंट दोस्तों, ब्रांच एडजस्टमेंट एंड P&L अकाउंट। तीसरा अकाउंट दोस्तों,
देखना मेरे को यहाँ पे सेल दिख रही है, तो सेल डेटर दिख ही नहीं रहा है, डेटर कहीं नहीं है, तो बताओ ये सेल कौन सी सेल होगी? कैश कैश। तो इसीलिए बताओ डेटर अकाउंट बनाऊं या खाली ब्रांच अकाउंट? ब्रांच कैश हाँ, अकाउंट बना मैं दो। ब्रांच डेटर अकाउंट का बैलेंस ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, हिसाब किताब कहाँ से बनाऊं बनते। तो प्यारे दोस्तों लेट्स स्टार्ट। ये पहला अकाउंट हमने कौन सा बनाया दोस्तों? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कोई बताओ ये सारे अकाउंट रियल हैं या सब वर्किंग नोट है इस क्वेश्चन में? क्योंकि उसने तो कमीशन पूछा था, सब वर्किंग नोट है। फिर वर्किंग। ब्रांच एडजस्टमेंट एंड पी एंड एल अकाउंट। तीसरा कौन सा था प्यारे दोस्तों? ब्रांच कैश अकाउंट ना। अब आगे चलते हैं भैया, ओपनिंग स्टॉक कोई बताओ ना कहाँ डालें? अरे ये ओपनिंग स्टॉक के यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा है, सब पढ़ के बताओ। कॉस्ट बताओ, ये क्या मैं यहाँ डाल सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। कोई बताओ। नहीं सर। नहीं सर, हाँ, आईपी पे एट करेंगे। कॉस्ट का मतलब ये तो कॉस्ट पे है। हेड ऑफ कितने की है भैया कॉस्ट पे? 37,368। प्यारे दोस्तों आप वापस आना, कॉस्ट पे है, मुझे तो सेल प्राइस पे निकालनी है। बताओ किससे डिवाइड करूं और किससे मल्टीप्लाई करूं? 75 75 से डिवाइड करेंगे हाँ, और 100 से और 100 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। कोई कैलकुलेट करके बताओ कितना आया? 49,824 40। 9,824 प्यारे दोस्तों मैंने यहाँ पे डाल तो दिया, लेकिन छोटी सी कोई कमी रह गई, कोई बता दो इस एंट्री की। लोडिंग डाल हाँ, घटा के बता बहन, ये कॉस्ट है ये सेल प्राइस है, तो लोडिंग तो स्टॉक 12,456 12,456। सारा अकाउंट किस प्राइस से बन रहा है? इनवाइस प्राइस। चलो दोस्तों आगे चले। गुड्स एंड टू ब्रांच एट कॉस्ट। बताओ यहाँ डाल दूं क्या इसको? बोलो हाँ या ना, नहीं क्योंकि नहीं किस सर। पे है? नहीं सर कॉस्ट। कॉस्ट पे 1,44,840 इंटू 100/75। कोई कैलकुलेट करके बता दो। कॉस्ट है 1,93,120 1,93,120। इन दोनों हाँ का जी डिफरेंस भी बता दो ताकि लोडिंग भी आ जाए भैया। 48,280 48,280। चलो दोस्तों मजे से करना है, ध्यान से करना है, जम के करना है। बहुत बढ़िया। चलो जी आगे चले। सेल, पता नहीं कैश सेल है क्रेडिट सेल में भूल गया, कोई बताओ ना। बोलो बोलो कैश बोलो। सेल। हाँ कैश। कैश। कैश एक तो मैंने यहाँ डाल दी 1,80,640। बताओ और कहाँ डालूं? ब्रांच कैश के डेबिट में। कैश पे बहुत डेबिट बढ़िया, 1,80,640। चलो दोस्तों सब करते चलेंगे आगे। मैनेजर्स कमीशन पेड ऑन अकाउंट। भैया अब ये बढ़िया है। अच्छा, मैनेजर का कमीशन कितना बनता है, अभी ये बात कर रहे हैं या उसको कुछ पैसे भी दे चुके हैं? दे चुके हैं कुछ प्यारे दोस्तों पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालूंगा कितना बनता है। अब उसने मुझे ये नहीं पूछा पूरे साल का कितना बनता है, आउटस्टैंडिंग पूछा है। अब इसमें से कुछ कमीशन हम पेड भी कर चुके हैं, तो जो मेरा टोटल निकलेगा उसमें से पेड कितना कर चुके हैं? 1,200 रुपया। वो घटा दूंगा तो ड्यू आ जाएगा ना। बोलो ना या हाँ। हाँ जी अच्छा कोई मुझे बताओ, पी एंड एल अकाउंट में पेड वाला कमीशन आएगा या पूरा खर्चे वाला आएगा? पूरा खर्चा वाला। पूरा इसीलिए खर्चा पी एंड वाला एल में नहीं डाल रहा भैया, पूरे खर्चे वाला डालेगा, 1,200 तो नहीं आएगा। चार्जेबल एक्सपेंसेस पता नहीं कहाँ डालूं, कोई बताओ ना। PNL बहुत बढ़िया, चार्जेबल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ही लिख दूं भैया, 24,560। यार दोस्तों ये पैसा किसने भेजा होगा? हेड ऑफिस ने। तो डेबिट में भी डालना चाहिए, और हमने पे किया तो क्रेडिट में, डेबिट क्रेडिट में डाल दूं ठीक है, पर ये तो वर्किंग नोट में बन रहा है इसीलिए शॉर्टकट मार रहा हूँ, नहीं डाल रहा। क्लोजिंग स्टॉक एट सेल प्राइस। बताओ सीडी यहाँ सही है, डाल दूं? बोलो हाँ या ना। नहीं सर। हाँ क्यों नहीं यस डालूं सर। मैं? हाँ सर डालिए। हाँ डालेंगे ना। कोई बताओ इसकी लोडिंग कितनी आ रही है? 25/100 करोगे ना? 15,416 15,416 अप्रोक्सीमेट आई ना मैन? नहीं ये तो पूरी आ रही है अच्छा मेरे को पूरी लगा आ गई, ओके जी, सारी चीजें हो गई। अब क्लोज करना शुरू करता हूँ। बताओ इतना पैसा आया कहाँ गया? सीडी मानूं या हेड ऑफिस को भेज दें? हेड ऑफिस को भेज देंगे। बिल्कुल हेड ऑफिस को
भेज दिया 1,80,640। अब कोई ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्लोज करके बताओ ना कितना आएगा। सब करो 49,824 प्लस 1,93,120 माइनस 1,80,640 माइनस 61,664 कितना आ गया कोई बता दो। 640। 40 रुपीज। 640 आया। प्यारे दोस्तों माल घट गया, बताओ दो कारण हो सकते हैं कौन कौन से। नॉर्मल और नॉर्मल नॉर्मल। एंड abnormal यहाँ loss. पर ये है, ये कुछ लेस की बात कर रहा है। अब बताओ इसे क्या मानना चाहिए। एबनॉर्मल Abnormal लॉस। loss. Abnormal हाँ loss. क्यों, कारण आ रहा है ना प्यारे दोस्तों, दिस इज बैलेंसिंग। प्यारे दोस्तों अब बताओ इस एबनॉर्मल लॉस का क्या क्या करूं यहाँ पे। क्या मेरी साउंड ऑडिबल है आपको? क्या समझ रहा है भैया? यस सर। ठीक भैया, इसकी कोई लोडिंग बता दो कितना है। 160। 160 आ गई, ये आ गई एबनॉर्मल लॉस। कोई इसकी कॉस्ट घटा के बता दो। 580 भैया या 480? 480। 480 एबनॉर्मल लॉस। अब मैं इस अकाउंट को क्लोज करूं, कोई मुझे इसको बैलेंस करके बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया। गुड गुड गुड, कीप इट अप। ग्रॉस प्रॉफिट कोई बता दो। 45,160। 45,160। 160। ये मैंने यहाँ पे डाला ग्रॉस प्रॉफिट 45,160। अच्छा कोई बताओ अभी मैंने मैनेजर कमीशन डाला या नहीं डाला। अभी नहीं डाला। अभी तो नहीं मेरा डाला। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट निकल रहा है वो आफ्टर मैनेजर कमीशन निकल रहा है या बिफोर मैनेजर कमीशन निकल रहा बिफोर। बिफोर। है। तो प्यारे दोस्तों हालांकि ये नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है। कोई बता दो कितना आया। सर 20,120। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, ये P&L अकाउंट सही नहीं है, कमीशन डाल के फिर आना चाहिए। पर मुझे P&L बोला ही नहीं और मुझे नेट कमीशन बोला है, और कमीशन के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही चाहिए, तो यही चाहिए, मेरी गाड़ी चल जाएगी। अब जरा ध्यान से देखना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आया, 20,120। कितना आ गया, 2012 आ गया, बोलो ना या हाँ। क्या इतना आ गया सबको? हाँ। प्यारे दोस्तों अब बताओ इसको लेस क्या करना था, क्या 2,112 रुपए कमीशन के बनते थे, माइनस क्या करना था 25% ऑफ एबनॉर्मल लॉस। देख के बताओ कितने का था। क्या मैं 640 लिख दूं या एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट लिखूंगा। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट। कॉस्ट बताओ, डालूं या 480 ही है। 400। हाँ ये स्टार बनाया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 480 कैसे आया। प्यारे दोस्तों इसका 25% कोई कैलकुलेट करके बताओ ना कितना आया। 20। 120 रुपए। प्यारे दोस्तों मैंने मैनेजर को देने थे 2012 रुपए, 120 रुपए उसके काटने क्योंकि नुकसान कर दिया उसने। अब टोटल कमीशन कितना बना। 1892। 192। अगर मेरे को P&L अकाउंट 20,120 को हटा के 1892 डाल लूंगा और नेट प्रॉफिट निकाल लूंगा, लेकिन मुझे नहीं कहा गया इसलिए मैं नहीं जा रहा। मैंने 1892 में से कितना कमीशन उसे पे कर दिया, फिर देख के बता दो 1200। 1200। कितना रह गया भैया। 692। मेरा तो यही आंसर है ना फाइनल। कोई किसी की प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछो ना। तो मैनेजर को कमीशन देने वाला क्वेश्चन, कमीशन के साथ 25% कोई एबनॉर्मल लॉस का घटाया। कोई याद दिलाना, एबनॉर्मल लॉस का 25% काटना है तो किस प्राइस का काटोगे, इनवाइस प्राइस का, सेल प्राइस का या कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट Cost ये price. हर क्वेश्चन में ना कुछ चीज है इंपॉर्टेंट, तो नोट बना के लिख लेना, दैट्स वेरी। सो प्यारे दोस्तों बढ़िया से करना है, जम के करना है, ध्यान से करना है। आगे चलते हैं जी, कोई भाई कुछ पूछना चाहे बोलो ना। चलें जी आगे।
सर ये मैनेजर कमीशन पीएनएल में नहीं दिखाएंगे फिर? नहीं, मेरे को पीएनएल बनाना होता पूरा तो मैं पक्का दिखाता और नेट प्रॉफिट सही करता, लेकिन क्या मेरे को क्वेश्चन में कहीं पीएनएल बनाने के लिए कहा दोस्त? नहीं सर। फिर मैं काहे टाइम वेस्ट करूं और अपना टाइम बढ़ाऊं, काम करूं फालतू। सर पीएनएल उसमें तो फिर 692 ही लिखते ना? हाँ 692 नहीं लिखते, पीएनएल में कौन सा आता है जो ड्यू है या पूरे साल का खर्चा दोस्त? पूरे साल का जी। हाँ पूरे साल का खर्चा कितना है भाई, पढ़ के बता दो, 1200 या 692 या 1892? 1892। वो डालता और मैं नेट प्रॉफिट फिर 20,120 में से उसको लेस करके दिखाता। ये आ गया था दोस्त? यस सर। और कोई मेरा भाई बहन कुछ पूछो ना, सब देखो, सब अच्छे से करो, ध्यान से करो, जरा सी भी दिक्कत लगे तो पूछ लो। पायल आ गया ये वाला? हाँ भैया। विधि पूरा अच्छे से आ गया? हाँ जी सर। चलो एक और खेलते हैं, क्या मैं रब कर दूं? एक और खेलते हैं। My next question is, अच्छा एक बात बताओ, ये बात हम पहले कर चुके हैं, हम किसी दूसरी ब्रांच को माल भेजे तो बताओ हम कैसे एंट्री करें? दूसरी ब्रांच को माल गया या हेड ऑफिस को गया? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस। दूसरी ब्रांच को। हम तो हेड ऑफिस को माल भेजा, ऐसे ही करेंगे। अच्छा अब जरा ध्यान से इस बात को सुनना, दूसरी ब्रांच माल हमें दूसरी ब्रांच हमें माल भेजे तो हम क्या बोलेंगे? माल दूसरी ब्रांच से आया है या हेड ऑफिस के कहने पर आया? हेड ऑफिस हेड के हेड ऑफिस के तो कहने हम पर एंट्री है। कैसे करेंगे? दूसरी ब्रांच ने भेजा है या हेड ऑफिस ने भेजा? हेड ऑफिस ने हेड भेजा ऑफिस। है। हेड बहुत ऑफिस। बढ़िया। अब इसके अंदर एक टेक्निकल बात है, सपोज करो हम सबकी दिल्ली ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है दोस्तों? दिल्ली ब्रांच। दिल्ली। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, दिल्ली ब्रांच को मालिक माल भेजता है, हेड ऑफिस माल भेजता है कॉस्ट प्लस 20% इसमें। कॉस्ट प्लस 20%। मुंबई ब्रांच को माल भेजता है कॉस्ट प्लस 30% पे, वहां अमीर लोग ज्यादा है इसीलिए हम महंगा मान लेते हैं थोड़ा। अच्छा अब बताओ, मुंबई ब्रांच ने हमें माल भेजा तो मैं एंट्री किससे करूं, 130 से या 120 से? कॉस्ट 100, मेरा प्रॉफिट 20 रुपया, मेरा आईपी 120। मुंबई की कॉस्ट, दूसरी ब्रांच की कॉस्ट 100 रुपया, प्रॉफिट 30 रुपीज, आईपी 130 रुपीज। मैं अपने ब्रांच स्टॉक अकाउंट को किस रेट पे बनाऊंगा, उसके प्राइस पे या अपने प्राइस पे? अपने प्राइस पे अपने बनाएंगे। प्राइस। उससे माल बिक मेरे पास आया, बताओ उसकी कॉस्ट प्लस 30% लूं या अपना कॉस्ट प्लस 20% लूं? उसका अपना कॉस्ट कॉस्ट अपना प्लस प्लस 20%। 20%। तो मुझे मतलब ही नहीं है कोई, मैं तो अपना हिसाब किताब सोचूंगा। क्या इतनी बात तो आ गई समझ में? हाँ जी। सर माल किस रेट पे आएगा? आ, दोस्त मेरे पास माल आया, क्या इतनी बात समझ में आती है? यस सर। मेरा रेट हेड ऑफिस के साथ क्या फिक्स है, कॉस्ट प्लस 20%। तो 20%। मैं मेरी अकाउंट में बुक में किससे एंट्री करूंगा? आपको उसकी अपने कॉस्ट प्लस कॉस्ट प्लस 20%। 20%। बस उसका कुछ भी हो वो जाने, हेड ऑफिस जाने, मेरे को नहीं मतलब। आ गया ना दोस्त? यस सर। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं, सब सावधानी से चलना, सब अच्छे से चलना, सब जम के चलना। मेरे ख्याल से इसमें तो यही बात थी और तो इसमें कोई बात है नहीं, तो कर लोगे क्या दोस्तों ये 16 क्वेश्चन? तो सबको करना है, अच्छे से करना है प्यारे दोस्तों। ब्रांच का ये सिस्टम, एक छोटी सी बात और रखता हूँ उससे और क्लियर हो जाए। मेरे ख्याल से उसके अगले क्वेश्चन में है नहीं है। तो ये खास बात है, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल। आज तक ये बीकॉम प्रोग्रामिंग और ऑनर्स के अंदर नहीं आई, ये सीए और सीएमए की बात है, बट स्पेशल है। प्यारे दोस्तों, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया, आप मुझे सब बताना, सब बता पाओगे? पहली बार कर रहे हैं। ये ब्रांच को माल कौन भेजता है? हेड हेड ऑफिस। ऑफिस। हेड हाँ ऑफिस। प्यारे दोस्तों, लेकिन कभी कभी ब्रांच मैनेजर को रेयर कंडीशन में हेड ऑफिस लोकल माल परचेज करने का भी राइट दे देता है। तो जो भी ब्रांच के पास स्टॉक है, बताओ अगर हमने लोकल राइट, वैसे तो नहीं देते जनरली, 99% ब्रांच हेड ऑफिस ब्रांच को लोकल परचेज करने का राइट नहीं दिया, अगर हमने राइट दे दिया तो ब्रांच के पास दो तरह का स्टॉक होगा, एक तो कौन से वाला, हेड हेड ऑफिस का, और एक सेल्फ परचेज का। लोकल। हाँ जी। प्यारे दोस्तों, मान लीजिए हेड ऑफिस माल भेजता है कॉस्ट प्लस 50% पे,
किसे भेजता है? कॉस्ट प्लस तो कोई 50 बताओ हेड ऑफिस वाला माल किस रेट पे होगा? 150 वाले पे। 150 वाले में और सेल्फ वाला माल 100 पे। 100 वाले पे। कॉस्ट पे। हाँ, ये किस पे हाँ होगा? ये इनवाइस प्राइस पे। बोले तो हाँ 100 वाले पे। अब बड़े ध्यान से सुनो, अब मुझे ये अकाउंट इसी रेट पे बनाना है। जो हेड ऑफिस से माल मिला वो 150 रुपए वाला है, वो 150 रुपए बनाना है। जो हमने खुद माल खरीदा वो 100 रुपए वाला। अब मैं इसकी कुछ ट्रांजेक्शन बोलता रहूंगा, जरा ध्यान से देखते रहना। बीडी बोला हेड ऑफिस वाला 1 लाख रुपया। बताओ कोई लोडिंग किसकी डालोगे? अपने परचेज किए हुए माल की या हेड ऑफिस की? हेड ऑफिस हेड की। हेड ऑफिस। ऑफिस और की। इसकी लोडिंग डाल दूंगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में। फिर बोला गुड्स एंड टू ब्रांच 4 लाख रुपया। बताओ लोडिंग किस रेट पे होगा ये? हेड ऑफिस 150। हाँ 150। 150 लोडिंग डाल दूंगा रिवर्स साइड। फिर आगे चलता हूँ, खुद परचेज किया। बताओ ये 2 लाख का, ये किस पे होगा? कॉस्ट पे कॉस्ट 100 इसकी कोई बता दो लोडिंग नहीं होगी क्योंकि डल ही कॉस्ट नहीं सकती। हाँ कॉस्ट पे है। अब प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, मैं बोला सेल। क्या बोला भैया? सेल। सेल। कैश कुछ दे दी, क्रेडिट कुछ दे दी। अब ये टोटल सेल में से बताया, बड़े ध्यान से सुनना। इसमें बोला अब देखो जो मेरे पास माल है वो 2 तरीके का है, तो सेल भी तो 2 तरह की होगी भैया। हेड माल बेचा सपोज करो मैंने 5 लाख रुपए का। कितने लाख रुपए का? 5 5 लाख। लाख। बोला इसमें हेड ऑफिस वाला माल जो बेचा वो 4 लाख में बेचा, और लोकल वाला माल बेचा 1 लाख। वो ना भाई थोड़ा सा फालतू कर लेते। चल मानी तेरी बात, 1 लाख बैलेंस करके वो यार। अब प्यारे दोस्तों कोई बताओ लोकल वाला माल कॉस्ट पे बेच रहे होंगे या उसकी परसेंटेज प्रॉफिट डिफरेंट होगी? उसकी परसेंटेज अलग प्रॉफिट होगी। डिफरेंट सपोज होगा। करो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इसको जो लोकल में वाला माल था वो बेचा कॉस्ट प्लस 25%। तब बता दो यहाँ 5 लाख में पता नहीं कौन सी सेल की गड़बड़ हो गई है। लोकल वाली सेल। लोकल वाली। हाँ प्यारे दोस्तों लोकल वाला माल कॉस्ट पे होना चाहिए, जबकि यहाँ पर जो 1 लाख वाली हेड ऑफिस वाली जो सेल है 4 लाख की वो तो सही है, जो लोकल वाली सेल है वो 1 लाख की है, वो तो सेल प्राइस पे है। होनी किस पे चाहिए थी? कॉस्ट पे। इसीलिए कॉस्ट पे। अब उसको कॉस्ट पे बनाने के लिए क्या करूं, कोई बताओ ना। रिवर्स साइड डाल दूं? 25% उल्टा डाल दो। रिवर्स हाँ, साइड डाल दो। 1 लाख रुपया कौन से वाला है? 100 वाला या 125 वाला? कॉस्ट प्लस 125 वाला। और 25 निकालना है। हम्म। कोई बता दो कितना आ गया? 20,000। ये मेरा कम में माल बेचा है या फालतू में बेचा? फालतू में। तो इसको कहाँ डाल दूं? एडजस्टमेंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट 20,000 रुपया। कोई प्यारा बता दो ना यहाँ क्या लिखूं? ब्रांच ब्रांच एडजस्टमेंट। ब्रांच एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। हाँ बस काम खत्म। प्यारे दोस्तों कोई बोला सीडी माल है, हेड ऑफिस वाला तो 3 लाख का बचा है, और ब्रांच लोकल वाला 20,000 का बचा है। मतलब कोई लोडिंग किसकी डालोगे? लोकल। दोबारा बोल बहन श्रुति, लोकल किस रेट पे है? लोकल किस रेट पे है देख के बता यहाँ पे। कॉस्ट पे है तो उसकी कॉस्ट। तो हेड लोडिंग ऑफिस नहीं वाले पे डलेगी। डालेंगे हाँ लोडिंग। इसकी हाँ। वाले डलेगी। आ गया ना भैया? सबको आ गया? दोबारा से एक सर बात। मुझे पूछना है एक बार ही। हाँ पूछो कीर्ति। मैं ये बोल रही हूँ जैसे ना हेड ऑफिस हमें माल वो अपना जो कॉस्ट है वो हमें कभी नहीं बताता, वो हमें इनवॉइस प्राइस पे भेज रहा है हम्म जिसमें ऑलरेडी लोडिंग एडेड है। हम्म बट जो हम लोगों ने जैसे जो लोकल स्टोर से जैसे हमने खरीदा है कहीं हम्म से, हम्म। तो सर वो हमें क्यों देगा? वो अपनी कॉस्ट पे हमें क्यों देगा? वो भी तो नहीं कुछ नहीं नहीं, प्रॉफिट लेगा ही। एक मिनट ध्यान से सुनना। हम नहीं कह रहे लोकल परचेज से जिसपे खरीदा। आप लोकल के अंदर 100 रुपए का माल खरीद के लाओगे तो 100 का 100 में बेचोगे या 125 में बेचोगे? 125। 125 में बेचेंगे। उस पार्टी ने क्या कमाया उसको भूल जाओ बहन, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। हम कितने में खरीद के लाए? 100 रुपए में, वो मेरी कॉस्ट है। 125 में बेचता हूँ, वो मेरा सेल प्राइस है। क्या है, समझ में आती है बात? बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम लोकल से खरीद के लाए हैं उसकी कॉस्ट ज्यादा और जो हेड ऑफिस वाला है उसकी कॉस्ट कम है। बहन वो तो माल ही डिफरेंट हो सकता है हेड ऑफिस से आ रहे हो मेरे पास पंखे, और लोकल से मैं परचेज कर रहा हूँ तारे, तो वो तो कंपेयर ही नहीं कर सकता। दैट इज नॉट कंपेरेबल। समझ रहे हो? पंखे में लोकल से नहीं खरीद सकता, वो हेड ऑफिस खरीदने नहीं देगा। ठीक है ना? हम्म। और पूछो।
तो परचेज की एंट्री ब्रांच एडजस्टमेंट में आएगी। परचेज की एंट्री नहीं आएगी क्योंकि कॉस्ट पे है, वो तो उसकी लोडिंग डल ही नहीं सकती मेरे भाई। तो लोकल परचेज वाले की किसकी लोडिंग डलेगी? परचेज की, ओपनिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की है, ये तीनों कॉस्ट पे ही है। हाँ, इसमें सेल, लोकल जो सेल होगी वो सेल प्राइस पे होगी और उसे कॉस्ट पे बनाना है, तो उसका रिवर्स डाल के ब्रांच एडजस्टमेंट आ गया दोस्त। यस सर। यही थी सबसे सुपर स्पेशल बात। प्यारे दोस्तों, मजा आ गया। सिंपल सिंपल हमने सारी बातें A to Z आसान से शुरू किया और सबसे सुपर स्पेशल सारी बातों को किया, कहानी के तौर पे बना बना के किया। इनको अच्छे से कुछ डेवलप कर लेना, नोट्स बनाना, कोई भी किताब के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगली क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई बता दो नाम, बहुत सुंदर सा, फायर फायर परचेज। परचेज। एच परचेज हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रोकते हैं मेरे दोस्तों। कोई सर इसमें इंडिपेंडेंट नहीं है? इंडिपेंडेंट सिस्टम हमारे कॉलेज से गायब हो गया दोस्त। CA-CMA वालों के लिए अब भी है। और कुछ पूछो। सर कैश एंड ट्रांजिट का कुछ नहीं आएगा?